ऐसी चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कुछ है सर, या समय पर ही करवाने की तैयारी? हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नज़दीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं, नहीं कराएंगे, अलग अलग समय भी कराएंगे तो 4 महीने का अंतर है, उस हिसाब से कराएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा में एक साथ हो सकते हैं। खट्टर साहब की इच्छा तो यही है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, चुनाव एक साथ हो जाए, शायद मोदी जी के नाम पे कुछ मिल जाए, परंतु ये एक साथ कराएं, अलग अलग कराएं, इनको हरियाणा में कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है, दिल्ली और पंजाब की तरह एक काम वाली सरकार चाहती है जो अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी चिकित्सा के संसाधन दे सके, 24 घंटे फ्री और सस्ती बिजली पानी दे सके, युवाओं को रोजगार दे सके बिना खर्ची पर्ची के, और हरियाणा को खुशहाल बना सके। विधानसभा चुनाव हुए भी 3 राज्यों में बीजेपी को जीत भी मिली है वहाँ। उसके बाद हरियाणा में चर्चा है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले चुनाव के लिए भी तैयार हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं और क्या आपकी पार्टी तैयार है? जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल का संबंध है, वो तो हमेशा फील्ड में काम पे है, और पिछले 1 साल से तो हमारी जब से रथ परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई थी फरवरी 2023 में, तब से तो ग्राउंड पे ही हैं, और अभी भी रथ यात्रा हमारी जारी है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि भी चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं, तो अच्छी बात है, करवाएं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये करवाएंगे। ये सिर्फ गुगली फेंकने का काम होता है, कभी इधर की कभी उधर की, लोगों का मूड टेस्ट करने की बात है, लेकिन सरकार में हिम्मत नहीं है कि भाई ये साथ करवा लें। क्या आपको लगता है बीजेपी को इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी लोग ये मान के चल रही है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का क्रेज है और लोग उनको वोट करेंगे, उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन में भी शायद फायदा मिल जाए, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 3 स्टेटों में जो हुआ है उसके और अलग कारण हैं। उसमें थोड़ा जैसे मुख्य तौर पे कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी इनके खिलाफ, कांग्रेस की स्ट्रेटजी या कांग्रेस की अपनी फूट या कांग्रेस की और कई तरह की फेलियर बीच में रही हैं, वो कारण हैं। अदरवाइज वैसा भी नहीं है कि वो कोई लहर की बात लगती हो, कोई वोट परसेंटेज और या वोट जो टोटल वोट जो उन्होंने सिक्योर किए हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कि पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हर चुनाव अलग होता है, और कई बार आपने ऐसा देखा है कि हम इस तरह के अंदाजे लगाते हैं और बाद में ऐसा पता लगता है कि अभी 1 साल पहले कोई और रिजल्ट था और बाद में कोई और रिजल्ट आया है ना। भारत को ही देख लीजिए, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कितना अच्छा खेल रहे थे और एकदम से लड़खड़ा गए। तो एक अनिवार्य रूप से तो आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में जो एक परसेप्शन होता है और जो एक आपका जो वर्कर का जो मनोबल होता है, वो कई बार बहुत फर्क डालता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन तीनों राज्यों में ज्यादातर एग्जिट पोल जो थे, आप जानती हैं, छत्तीसगढ़ में तो गलत भी साबित हुए और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ एक को छोड़ के ज्यादातर नैरो फाइट बता रहे थे, तो वो नैरो ना होकर बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री गई है। तो राजस्थान से क्योंकि हरियाणा सटा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं उनमें निश्चित ही उससे उत्साह का संचार तो हुआ ही है, और प्लस कांग्रेस की जो स्थिति खराब हुई है उन राज्यों में, उससे मनोबल पे फर्क पड़ता है। क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में अब आप जानती हैं केवल हिमाचल प्रदेश और बहुत छोटा सा राज्य है, वहां पर अब कांग्रेस रह गई है और किसी राज्य में उसकी सरकार नहीं है। दक्षिण भारत में उसकी सरकार जरूर है और आई है एक और, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला हरियाणा में भी आप जानती हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होने की संभावना है। तो उस स्थिति में कांग्रेस के हौसले पस्त हैं और बीजेपी वाले मस्त हैं, तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। और कल ही मैं देख रहा था, इनफैक्ट आज ही, कि कल ही मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया है, अगर मैं सही हूं तो, कि हम 7 चुनाव कराने को भी तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सोच रहे हैं कि मोदी जी की हैट्रिक में उनकी हैट्रिक भी लग जाए, क्योंकि मोदी जी ने भी कल हैट्रिक की बात करी है दिल्ली में जब वो पार्टी कार्यालय गए थे, और खट्टर साहब के भी 2 टर्म हो रहे हैं, मोदी जी के भी 2 टर्म हो रहे हैं, तो वो वैसे भी उनके पद चिन्हों पर विशेष तौर पर चलने के लिए प्रसिद्ध हैं।
मिनी मोदी भी कहते हैं लोग उनको। तो हो सकता है कि वो इस तरफ जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन असर आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो तात्कालिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जरूर इससे फायदा होगा। लेकिन दोबारा मैं आगाह कर दूं कि 2 महीने में राजनीति में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में क्या हो जाए उसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक बड़ी घटना भी आपको याद होगा, 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा की घटना हुई, जो उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई और मोदी जी को उसका फायदा भी हुआ। तो इसलिए कौन सी घटना हो जाएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत से लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले तक की बीजेपी हार की तरफ जा रही है, लेकिन वहां इतनी बड़ी विक्ट्री आ गई। आज हरियाणा में भी एक माहौल जरूर ये है, अगर आप जाएंगी लोगों से पूछेंगे कि ये सरकार जाएगी, लेकिन वो टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो इस चुनाव का तात्कालिक तौर पर जरूर भारतीय जनता पार्टी के हौसले उससे बढ़े हैं।